Welcome to Prayag Vision Academy. Today we are start real numbers. हम ये सीखेंगे कि रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, real number includes all numbers that can be represented on the number line. Real numbers include all the numbers. Real number क्या करता है? सारे numbers को include करता है that can be represented on the number line, जिसको हम एक simple सी number line में represent करते हैं। The number line is mainly a simple line with different point called coordinates. अब इन लाइंस पर जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, इन नंबर्स को हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। ऑन द नंबर लाइन जीरो इज टर्न एज द ओरिजिन। यहां पर जो अच्छा नंबर लाइन है तो उसमें जीरो भी तो आएगा ना, तो वो जो जीरो है उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन हैज ऑल पॉजिटिव नंबर्स। राइट साइड के मींस जीरो के राइट साइड में जो भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर रिप्रेजेंट है उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। मींस जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये हम एक सिंपल लाइंस में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। टाइप्स में देखेंगे तो इसके कुछ टाइप्स हैं, रियल नंबर्स की कुछ कैटेगराइज की गई है। जैसे एक यहाँ पर पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, और यहाँ पर हम लिखते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो नंबर्स लिखे गए हैं, मींस अगर 1 से नंबर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये कलेक्शन लेते हैं, कलेक्शन या सेट बनाते हैं। सेट में हम पढ़ चुके हैं कि हमें कैसे करना होता है। तो यहाँ से अगर नंबर का कलेक्शन लेते हैं इनफाइनाइट तक के नंबर्स का, मींस 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट नंबर हम ले लेते हैं, तो उस नंबर्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कह देते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। इसी नेचुरल नंबर्स में यदि हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो नंबर्स या वो जो कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक जीरो का फर्क है। यानी कि अगर विदाउट जीरो कलेक्शन लिखा हुआ है, 1 से स्टार्ट है, तो नेचुरल नंबर होता है, और यदि हम उसमें जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपका होल नंबर कहलाता है, कलेक्शन होल नंबर कहलाता है। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो निगेटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं विथ जीरो, जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इसमें हम पार्ट भी कर सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो आपके जो इंटीजर्स नंबर्स है उनका कलेक्शन हो गया। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो बिटवीन टू नंबर्स होते हैं, यानी जैसे 1 और 2 के बीच में भी तो नंबर्स होते हैं ना, जैसे फ्रैक्शंस हो गए हैं, या फिर इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल्स में होते हैं, ऐसे नंबर्स भी आएंगे। उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं। डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, पहले से ही पढ़ रखा है कि ऐसे नंबर जो हम P बाई Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। P और Q क्या होता है? इंटीजर्स ही होते हैं। P और Q क्या होता है? इंटीजर्स होता है, और Q को जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो हो जाएगा तो आपका P बाई Q अनडिफाइंड हो जाएगा। P बाई Q क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड होता है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो वो नंबर ही नहीं बचेंगे, है ना? तो वो आपका क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा, जिसे हम P बाई Q के फॉर्म में लिख पाते हैं। इसके अलावा एक नंबर और होता है जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर।
इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते। ऐसे नंबर्स जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीटिशन में नहीं लिखे जाते हैं, रिपीटिशन में नहीं लिखे जाते हैं। जैसे अगर हम कोई नंबर्स लिखते हैं 2.345 और ये बढ़ता चला जाता है, तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब उसकी एंडिंग भी नहीं हो रही है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और यदि वो रिपीटिंग होता है तो हम उससे क्या कह देते हैं? रेशनल नंबर के फॉर्म में, क्योंकि हम उस ऐसे नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं विद सम प्रॉपर्टीज। तो ये टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे देखते हैं जो होल्ड करता है रियल नंबर्स में। जैसे सम की प्रॉपर्टीज होती है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है। सम और प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं क्लोजर। क्लोजर का मतलब ये हो गया, यदि कोई दो नंबर्स हम ले लें, मान लेते हैं 1 + 2, उनको हम सम करते हैं, उनको हम लोग सम करते हैं, तो आपका जो नंबर मिलेगा वो 3 मिलेगा। बट वो 3 कहाँ मिलेगा? रियल नंबर में मिलेगा। मीन्स अगर किसी दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो वो हमें कहाँ देगा? रियल नंबर का ही मेंबर मिलेगा। इसी को हम लोग क्लोजर कहते हैं। इसी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि सम करने के बाद भी वो रियल नंबर में ही आ रहा है, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजर कहते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर की। इसी तरह से प्रोडक्ट में भी डिफाइंड होता है कि दो नंबर का यदि प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कहाँ में जाता है? रियल नंबर में ही जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी विद प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अगला है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव भी प्रोडक्ट और सम और प्रोडक्ट में डिफाइंड होता है कि कम्यूटेटिव कैसे होता है। जैसे एडिशन, ये एडिशन है या सम है, तो इसको कैसे हम लोग शो कर सकते हैं? एडिशन के फॉर्म में जब हम कम्यूटेटिव को देखते हैं तो यहाँ पर जैसे हम अगर 1 + 2 करते हैं, ऐड करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, या 2 + 1 को भी ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो नंबर्स है वो क्या क्या है? कम्यूटेटिव है। आप उसको कैसे भी ऐड करेंगे आपको रिजल्ट वही मिलेगा। तो ये क्या करता है? कम्यूट करता है। दूसरा, प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा है, यदि हम ए का बी में प्रोडक्ट करें या बी का ए में प्रोडक्ट करें आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो ये इसका मतलब क्या है? ये कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है होल्ड करती है। अगला है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में भी प्लस और प्रोडक्ट को देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर्स हैं 1 2 3, हम पहले दो नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, फिर तीसरे नंबर को ऐड करें, या 1 + 2 + 3 बाद के दो नंबर को ऐड करें और फिर तीसरे नंबर को ऐड करें, तो भी हमें रिजल्ट वही मिलता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन। और इसी तरह से प्रोडक्ट के लिए भी करते हैं कि यदि किसी दो नंबर को हम पहले प्रोडक्ट में लें और फिर तीसरे नंबर से प्रोडक्ट ले लें, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा यदि लास्ट के दो नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं और फिर पहले वाले का प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसे हम लोग कह देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब वो एसोसिएट करता है विथ एडिशन विथ प्रोडक्ट। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मींस इसमें एडिशन भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। मींस जो डॉट होता है वो प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, एडिशन है, और यहाँ पे डॉट लगा हुआ है यहाँ पर, तो ए डॉट बी + c, यानी कि हम इसे अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है a डॉट बी एंड a डॉट सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी में। इसी तरह से आइडेंटिटी पे आते हैं। आइडेंटिटी में हम जानते हैं कि यदि a + 0
इज इक्वल टू ए बोले तो जो जीरो होता है वो हमारा क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये हो गया कि यदि किसी भी नंबर में यदि हम जीरो को ऐड करेंगे तो हमें वापस वही नंबर मिल जाएगा। तो हम जीरो को क्या एज क्या लेते हैं, आइडेंटिटी लेते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा नंबर जो सबको अपने ही नंबर में वापस ले आए, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। तो ये जो जीरो है इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और यदि वो प्रोडक्ट में लिया जाता है तो ऐसा नंबर हमें खोजना पड़ेगा जो वही नंबर हमें वापस मिल जाए। तो ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, जिसे हम ए के साथ प्रोडक्ट किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो इसे हम कह देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम क्या कह देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे तो वहां पर 0 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे तो वहां पर 1 आ जाएगा। अगला देखते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो जो इनवर्स है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो उस नंबर के साथ अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन के प्रॉपर्टी में हमें वो आइडेंटिटी आना चाहिए। इनवर्स एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यदि हम ए लेते हैं और माइनस ए को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इससे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। और इसको यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि इसी में हम एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें, जैसे a है तो 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये इनवर्स है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर 1/a क्या है, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और यहाँ पर माइनस a क्या है, आपका एडिटिव इनवर्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। तो हम आगे चलते हैं कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन मीन्स हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया। मेनली ये 4 तरह के एडिशन, ये 4 तरह के जो है ऑपरेशन होते हैं जो हम रियल नंबर पर अप्लाई करते हैं। एडिशन तो आपको बहुत ही समझ में आ रहा होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैसे तो नाम से ही क्लियर होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कि हमें करना क्या है। तो सिंपल है कि अगर हम नंबर को कंबाइन कर रहे हैं मीन्स एडिशन कर रहे हैं, और अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये बेसिक्स ऑपरेशंस है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन है। यदि दो नंबर का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कोसेंट ले रहे हैं तो वो डिवीजन में चला जाता है। तो वो प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम कैसे करते हैं, ये बेसिक से ऑपरेशन होते हैं। अगला है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट थोड़ा सा समझने की चीज है कि पावर एंड रूट्स, पावर एंड रूट्स ये आपका कहलाता है एक्सपोनेंट्स होता है, यानी किसी नंबर्स की जो पावर होती है वो आपका एक्सपोनेंट कहलाता है। इसके लिए अभी हम आगे भी देखेंगे कि इसको और अच्छे से समझेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। अगला है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन ये टर्म हम वहां यूज करते हैं जहां पर इरेशनल डिनोमिनेटर्स आते हैं। जहां पर इरेशनल डिनोमिनेटर्स आते हैं वहां पर हम इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। जैसे अगर 1/√2 अगर लिखा हुआ है, अगर 1/√2 लिखा हुआ है तो इसको हम रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा हुआ है इसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो उसे रेशनलाइज कर देगा, और ये सिंपल √2/2 के फॉर्म में लिखा जाता है। मीन डिनोमिनेटर में आपका कोई इरेशनल नंबर ना हो, ऐसा हम करते हैं तो वो रेशनलाइजेशन कहलाता है। और ये अच्छा है, ये बहुत एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि
व्हाट इज द रैशनलाइजेशन नंबर ऑफ दिस नंबर्स, है ना। तो आगे चलते हैं। लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। हम यहाँ पर एक्सपोनेंट के बारे में अब समझेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं। प्रोडक्ट क्या है, तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर एनी टर्म विथ नंबर ए। कोई नंबर मान लेते हैं आपका ए है और उस पर जो पावर लगी है ए की पावर m है और ए की पावर n है ना। अगर ये जो a है इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जो नंबर a लिखा होता है उसे हम क्या क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो पावर्स होती है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, है ना। ये पावर्स होती है। तो अगर वो प्रोडक्ट में है और बेस सेम है, मींस यहाँ भी a है यहाँ भी a है, बेस सेम है, तो सिंपल सी बात है कि क्या करते हैं हम, जो लॉ बोलता है वो क्या कह देता है कि पावर का एडिशन हो जाता है। पावर का एडिशन हो जाता है यदि बेस सेम होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू m प्लस n है, मीन्स यहाँ पर एडिशन पावर का हो रहा है। हियर m एंड n रियल नंबर। और उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, 5 की पावर 4 है। 5 यहाँ पे बेस है और 4 आपकी पावर है। यहाँ पे भी 5 आपका बेस है, सेम है, फिर 5 और 5 सेम है। और यहाँ पर बेस आप यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर आपकी 4 है। तो क्या हो जाएगा, जो बेस की पावर हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी। तो जो पावर है आपका कितना हो जाएगा, 4 + 3 7। तो आंसर कितना आ गया, 5 की पावर 7। दिस होल्ड ट्रू फॉर नेगेटिव values of m and n also. That is, for any integer we have example, we can see that if we have -5 as a base number and their power is -3, then and here is -5 and power is -2, then what will happen, -5 is a base, ये एक बेस है, बेस की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, -5 की पावर -3 -2 एक्चुअली एडिशन करेंगे, बट यहाँ पे माइनस है तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा। तो -5 की पावर -3 -2, तो ये ऐड होकर के क्या आ जाएगा, -5। तो रिजल्ट क्या आपका आ गया, -5 की पावर -5। तो ये तो एक प्रॉपर्टीज है। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, हम आगे देखते हैं। लॉ ऑफ कोसेंट होल्ड ट्रू फॉर, अगर मान लीजिए एक a है, a की पावर m है, अपॉन में a की पावर n है। यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, बेस क्या है, सेम है। बेस अगर सेम है तो पावर्स को हम डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं। पावर को हम किस में लिखते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पे एक को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। एक क्या कहलाता है, बेस। और mn क्या होता है, इंटीजर्स होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें डिवाइड करना है 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है तो इसको चलिए हम ये कर देते हैं, 10 की पावर 4 है एक्चुअली, और डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3। ठीक है। हम कुछ नेगेटिव वैल्यू लेके चलते हैं। हमें डिवाइड करना है 10 की पावर -4 को डिवाइड करना है 10 की पावर -3 से। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर -4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो पावर्स है जो नीचे लिखी हुई है ये जब ऊपर जाएगी, चूंकि बेस है, इसको हम लोग यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये क्या होता है, माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। तो -3 ऐसा लिखेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10 की पावर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -4 + 3, ये आपका क्या आ जाएगा, 10 की पावर -1। और यहाँ आपका क्या रिजल्ट आ गया, 1/10। तो ये रिजल्ट आता है। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, कुछ और लॉ है। लॉ ऑफ जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट मीन्स जो बेस है अगर उसकी पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है। ठीक है। तो ये हमें हमेशा के लिए याद भी रखना है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। यदि a की पावर सम नेगेटिव नंबर्स होती है, a की पावर सम
नेगेटिव नंबर्स होती है तो हम उसे 1/a⁴m के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पावर, ये इसको, इस नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव को कर देता है, मीन्स हम इसको ऐसा लिखते हैं। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ पावर का मतलब ये हो गया, यदि किसी बेस की पावर m है और उसकी भी पावर n है तो जो पावर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी a की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n। थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट देखने की चीज है कि हमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि a की पावर वो प्लस वाले में और यहाँ पे ये पावर ऑफ पावर है और वहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं विच हैव सेम बेस। अगर बेस सेम नहीं है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ पावर हम देखते हैं, यहाँ पर आपके देखिए दो नंबर है a एंड b और यहाँ पर जो पावर है m है, तो ये जो पावर्स है वो a पे भी होगी और b पे भी होगी, तो a की पावर m एंड b की पावर m, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर ये बेस सेम नहीं है तो। फिर उसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ कोसेंट, और यदि कोसेंट में है तो भी उसको भी हम इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मींस a की पावर m एंड b की पावर m। ये कुछ लॉज हैं, इसको देखेंगे और लर्न करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। द एक्सप्रेशन 2 की पावर 5/2 इंटू 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3/2 हैज द वैल्यू। इसको सॉल्व करना है, तो ये इसी तरह से एक्सपोनेंट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सी चीज दिख रही है, जो कॉमन सी चीज दिख रही है वो क्या है कि 2 2 2 बेस हर जगह सेम है, तो सिंपल हम यहाँ पर एक तरह से इसका जैसे जो लॉ होता है उसको लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसको डायरेक्ट अगर करना होता है तो सिंपल, क्योंकि हमें पता है, दिख रहा है क्वेश्चन में कि बेस सबके 2 2 हैं, तो ठीक है 2 की पावर कर दिया, प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 1/2 और फिर डिवाइड कर देंगे 3/2 से, ऐसा कर देंगे तो ये आपका कितना रिजल्ट आ जाएगा, ये बेस हो गया आपका, इसी की पावर में ये सब लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 1 6, 6/2 आपका 3 हो गया, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 6/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना चाहिए, इसमें कुछ गलत है क्या, 5/2 1/2 3/2 5/2 1/2 3/2 5/2 1/2 6/2 3 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 3/2, ठीक है 6/2 3/2 6/2 माइनस 3/2, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, लगता है हमने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है। अच्छा ये माइनस में होगा, ओके ओके ओके, ये जो यहाँ पे लिखा है ये गलत लिख गया है, ये -3/2 होगा ना, पावर है क्योंकि ये बेस है ना, ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, तो इसको हटा देते हैं। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपका आ गया 5/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2, कितना बचेगा, ये आपका हो गया 6/2 माइनस 3/2, ये पावर 2 ही चल रही है ना, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 6 माइनस 3 3, यानी कि आंसर आ गया 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 आपका आंसर आ गया, और 3 की पावर 2/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, √8। क्लियर है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ आपको हल करने में तो हो सकता है, इसे चूंकि स्टेप बाय स्टेप किया गया इसलिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर इसे हम लोग डायरेक्ट अगर करना चाहें तो सिर्फ 2 की पावर में सिर्फ इतना ही करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। आगे देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अगला आगे आया हुआ है। इफ x इज रियल नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है। अगर ये अनडिफाइंड हमें वैल्यू पूछ रहा है x के लिए कि इफ x इज रियल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए जो एक्सप्रेशन है ये अनडिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है, अगर अनडिफाइंड हमें देखना है तो कोशेंट में जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है अनडिफाइंड होने के लिए उसको जीरो होना पड़ेगा। अनडिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको जीरो होना पड़ेगा। तो सिंपल x माइनस 3 को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे ताकि ये अनडिफाइंड हो जाए, और फिर यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो सिंपल x की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो देख के पता लग रहा है। क्लियर हो गया, आपको सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, √18, √50, √8। तो इसे हम पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे कि √18 को हम क्या लिखते हैं। √18 को हम लिखते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसका मतलब सिंपल फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि इसको रूट से हम कितने नंबर्स को बाहर कर सकते हैं, तो उतने नंबर्स को हम पहले बाहर कर लें और फिर उसको ऐड कर लें जो सिंपल फॉर्म में जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 9 इंटू 2 होता है और 9 का √3 अब बाहर आ जाता है, तो 3√2 ये लिखा हुआ है सिंपल। और प्लस ये 50 है तो 25 इंटू 2 50 होता है, तो 25 में 5 बाहर आ जाएगा और ये कितना बचेगा 2, और माइनस यहाँ आपका ये 3√2 लिखा हुआ है ना। अब ये देख रहे हैं √2 प्लस √2 माइनस √2, अब ये सिंपल है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। 3√2 3√2 नहीं, ये √8 है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया फिर मैंने। 3√2 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को क्या लिखेंगे, √8 2√2 आएगा, सॉरी 2√2 आएगा, हाँ 2 2 4 4, हाँ ठीक है 2√2 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 माइनस 2 कितना हो गया, √2 बच्चा, और √2 प्लस 5 6√2 आंसर, 6√2 क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो अभी हमें लगता है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा रियल नंबर्स को कैसे करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप को भी हमने देख लिया है। और गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, आप अच्छे से करिए और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।